हाँ जी शिखा जी, ये केस है आपका, क्या प्रॉब्लम है? हम्म, सर इस वाले केस में जो पर्सन है हम्म। बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। हम्म। ठीक है। ठीक है। इतना गुस्सा करता है, मतलब भाई को, बच्चे को, आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा है। तो इस चीज से सभी बहुत परेशान है। दूसरी चीज, इन्होंने अपना घर सोल्ड आउट किया है। होल्ड उसकी कीजिए, पेमेंट किस नहीं बात आई है अभी तक। किस बात जिसके का गुस्सा मतलब है? उसकी वजह, सब मैंने लिखा हो। सर पता नहीं किस गुस्सा किस बात का रहता है, ये तो पता नहीं। ये बिहेवियर सर मैं आपके पास जब आप मिले थे तो हाँ। मैंने आपसे तब भी डिस्कस किया था, है ना। इनका अपना हॉस्टल है। हाँ। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। नहीं, किस बात का गुस्सा है? एग्रेसिव तो ठीक है, बट किस पे किस बात का है? इतना गलत बोलते हैं। चलो वो तो एक व्यक्ति का नेचर हो गया, बट किस मतलब चीज़ के लिए? जैसे अपनी वाइफ को बोलते हैं कि सर ऐसे तो नहीं, क्योंकि इनका बिहेवियर कि इस बात का गुस्सा है। उन्होंने यही बोला कि सारा दिन लड़ते हैं, हर बात पे लड़ते हैं, कब से ब्लेम है? करते हैं। कब कब से है, कब से है? कब से? सर 4-5 साल से तो मैं सुन रही हूँ, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानती हूँ। ठीक है। तो ये 4-5 साल से तो मैं सुन रही हूँ कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हैं घर में, हम्म। किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। हम्म। और नहीं। मतलब सब अपन घर में ब्लेम करते रहते हैं कि तुम घर का ना गए, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ है, और तुम्हारी वजह से हमारे घर में तरक्की नहीं हो रही है। ऐसे ब्लेम करते रहते हैं। हम्म। और ये कहते, जैसे अपने बेटी को कहते हैं कि देखो वो कितनी अच्छे पढ़ती है, ठीक है, वो कितनी पतली है, तुम मोटी हो गई हो। मतलब उसको भी कुछ ना कुछ गलत गलत बोलते रहते हैं। ठीक बात है। भी नहीं करते, अपने बच्चों से बात भी नहीं करते। मतलब मेन प्रॉब्लम उनके घर में है, किसी से मिलते हैं तो नॉर्मल मिलते हैं। ठीक है। उनकी आपको उनकी हॉरोस्कोप के अंदर फोर्थ हाउस में राहु दिखाई दे रहा है? यस सर। मुझे जो एक मेजर चीज हॉरोस्कोप में दिखाई दी वो है फोर्थ हाउस में राहु। चौथा घर होता है घर का, मतलब अपना घर, मेरा घर, जो मेरी लिविंग स्पेस है, वो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ हाउस के अंदर राहु बैठा होने से, राहु किस, या राहु क्या करता है? राहु कैसा प्लैनेट है? राहु क्या करता है? राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो क्रिएट जनरली करता है। लोगों को पसंद नहीं आता। मतलब ना, नेगेटिव फील, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव टाइप का प्लैनेट जो है वो राहु को कंसीडर किया जाता है। और फोर्थ हाउस में राहु होने से ये जब भी घर के अंदर होते हैं तो ये जिस तरीके से आप बता रहे हो उस तरीके से बिहेव करते हैं। क्या ये घर के बाहर भी ऐसी ही है शिखा जी? ओके। नहीं सर, बाहर बिल्कुल नहीं है ऐसे, बाहर बाहर बहुत अच्छे हैं। सिर्फ बाहर सारी बहुत अच्छे प्रॉब्लम हैं, घर में है। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं खराब हो जाते हैं ना। तो फोर्थ हाउस में आपको इनके राहु दिख रहा है? बिल्कुल। फोर्थ हाउस की डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है। तो आप एक तो इनके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई राहु का समान है तो आप उसको रिमूव करवा के, और इनके घर में वेस्ट की डायरेक्शन में जो पश्चिम डायरेक्शन है, 11th हाउस की डायरेक्शन है, वेस्ट की डायरेक्शन में थोड़ा सा राहु का समान जो है वो आप रखवा दो, जिससे इनका जो घर पे बिहेवियर है वो कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। बाकी ये डिस्पोजल में तो नहीं सो रहे? डिस्पोजल में इनका सर नेट नहीं है। सर इसमें इनका सामान रखा हुआ है। हाँ, तो डिस्पोजल में से सामान हटवा देना। राहु की एसएसडब्ल्यू डायरेक्शन में, में इनका सामान, हाँ। राहु की डायरेक्शन में डिस्पोजल में से आप इनका सामान जो है वो हटवा दीजिएगा। और इनका सामान, राहु का सामान, थोड़ा सा जैसे वाईफाई हो गया, सरकटे बुद्धा, वाईफाई, कोई भी हेड पार्ट किसी चीज का, वो आप जो है उसको अपना 11th हाउस में वेस्ट की डायरेक्शन में आप रखवा देना। ठीक। इस केस ओके में सर। बॉय का बिहेवियर 2 साल से बहुत खराब हो गया है, बहुत एग्रेसिव हो गया है, स्पेशली अपनी मदर के साथ।
किसी बात का सही जवाब नहीं देता, वो 2 ईयर से रिलेशनशिप में भी है, 2 बार गोल्ड की चोरी हुई जो उनके बेटे ने की। इस बच्चे की हॉरोस्कोप में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर मून इसका 8th हाउस में है और 8 से ही कनेक्टेड है। हाँ, और क्या दिखाई दे रहा है? सर में और वीनस की दशा चल रही है जो रिलेशनशिप में लेकर आती है। कैसे लेकर आती है? सर वीनस रिलेशनशिप का तो सब कारक में है 6। ना। किसने कहा है आपको विनस रिलेशनशिप का कारक है? मैंने बताया है? सर पढ़ा है तो वही बात करो जो मैंने आपने बताया, नहीं क्योंकि मैंने बताया। ज्यादा नहीं पढ़ा। वीनस कोई रिलेशनशिप का कारक नहीं है। हाँ, पार्टनर जो होता है, फीमेल पार्टनर, उसको कह देते हैं कि शुक्र की होती है। लेकिन क्या आपको वीनस की स्क्रिप्ट में कोई रिलेशनशिप वगैरह कुछ दिखाई दे ओके। रहा है? नहीं। ठीक है। एक तो इस बच्चे की हॉरोस्कोप में नहीं लव नहीं मैरिज सर। है नहीं। ठीक है, एक तो इस बच्चे की हॉरोस्कोप में लव मैरिज है नहीं, लेकिन ये बच्चा 2000 नेक्स्ट ईयर भाग के शादी कर सकता है, और इसको एक्सेसिव प्रॉब्लम आ सकती है अगर इसने ऐसा कोई स्टेप लिया। और जिसके भी साथ ये ओके। रिलेशनशिप में है, वो सही नहीं है, मतलब जो इनके पार्टनर है वो सही नहीं है, वो इनकी ऐसी तैसी कर देंगे अगर इसने कोई गलत स्टेप ले लिया तो। ठीक है, एक तो इनकी चंद्र की डोनेशन इमीडिएटली चालू करवा दो, वो आपको पता है कैसे ओके करानी ओके है। ओके ठीक एक है। इनके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट ओके में जो गैस स्टोव है, उसको आप शिफ्ट कराओ इसमें साउथ ईस्ट में। जो ईस्ट साउथ ईस्ट में गैस स्टोव आ रहा है ना, ये मेजर रीजन है। जी। जो बच्चे का बिहेवियर एग्रेसिव और जो सारी चीजें आपने शेयर की, ईस्ट साउथ ईस्ट का जो गैस स्टोव है, ये मेजर रीजन है उसके लिए। ठीक है, तो ईस्ट ओके साउथ ईस्ट का सर गैस, ये माइक्रोवेव है और सॉरी माइक्रोवेव, मेरे ये को इधर माइक्रो हाँ माइक्रोवेव जो है ना माइक्रोवेव ईस्ट है। साउथ ईस्ट हाँ में। मैंने ये जी। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर इसको एसएससी में शिफ्ट करा सकते हैं। एसएससी में शिफ्ट करा दो माइक्रोवेव को, प्लस एक हीटर लगा दिखाई दे रहा है आपको। जी। ये हीटर भी यहां से रिमूव होगा, प्लस ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट के एक्सिस पे राधा कृष्णा की फोटो है। ठीक है, राधा कृष्णा जो ठीक है है सर। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेम को। राधा कृष्णा जो है, आपके वर्ड्स क्या थे? जैसे जब हम कोर्स कर रहे थे तो हमने क्या सीखा कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स से हमें एनालाइज करना है सिचुएशन को। आपके वर्ड्स ये थे कि ये घर में रहने वाला जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा, जो आपने लिखा हुआ है, मतलब जो आपने पूरा फेसबुक पे लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, ठीक से बात नहीं करता, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, और 2 साल से ये रिलेशनशिप में भी है। मतलब दोनों बातें कनेक्टेड हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब से रिलेशनशिप में आया बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, एग्रेसिव हो गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो आपको राधा कृष्णा जी की फोटो जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में आती हुई दिखाई दे रही है। यस सर। तो प्रेम जो है वो एंजाइटी में आ गया। तो जब से रिलेशनशिप में आया है तब से प्रॉब्लम में है, मतलब गुस्सा, एंजाइटी जो भी चलता रहता है। तो राधा कृष्णा जी की जो फोटो है, अब क्या है, प्रेम उसको एंजाइटी की जगह हैप्पीनेस दे, तो हैप्पीनेस की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। तो आप राधा कृष्णा जी की फोटो को जो यहां लगी है, इसी सेम फोटो को एक तो शिफ्ट कराओ वेस्ट में। ओके सर। ठीक है, राधा कृष्णा जी की फोटो को वेस्ट में शिफ्ट कराओ, और ईस्ट साउथ ईस्ट से जो माइक्रोवेव और हीटर है वो आपने यहां से रिमूव कराना है। डन सर। सर जैसे हमने ये है कि एनएनई में मून को हमने हटाना है, ऐसा नहीं होगा? एनएनई में नहीं हटाना मून को आपने। डिस्पोजल में अगर कोई चंद्र का सामान है वो आपने हटाना है, या नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कोई डिस्पोजल की आइटम है वो आपने हटानी है। सर एक क्वेश्चन था रिलेटेड कि राधा कृष्ण जी की फोटो अगर हो तो डज इट प्रमोट लाइक अनसैंक्शनड रिलेशनशिप्स? तो ट्राई करना अगर वेस्ट में, मतलब अगर यहाँ जैसे वेस्ट में डाल देंगे तो उसका इफेक्ट घर पे मतलब इन जनरल क्या होगा? लाइक अगर जैसे डालेंगे क्या तो होगा, प्रेम। घर पे प्रेम संबंध अच्छे होंगे। देखो, अच्छा। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि राधा कृष्णा जी की फोटो एक्स्ट्रा, म्यूट कीजिए प्लीज।
ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि राधा कृष्णा जी की फोटो जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देती है, बहुत बड़ा मिथ है। आपको बिलीव ना हो तो आप अपने घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगा के देख लो ना। आप लगा, मैं एक्चुअली कह रहा हूं, मैंने किया है एक्सपेरिमेंट, हुआ नहीं। अच्छा, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं तो खुद से इनिशिएट, मैं कहा यार हो तो कुछ हो तो सही, हुआ नहीं। एक्चुअली में राधा कृष्णा जो है वो प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक पवित्र प्रेम है। वो ऐसे कोई कोई छिछोरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है राधा कृष्णा, वो स्वयं स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो अगर आप अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में राधा कृष्णा जी लगाओगे तो ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा या कुछ तो भी हो जाएगा। उससे होगा क्या, आपका अपने पार्टनर के साथ जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मिथ है कि साउथ वेस्ट में राधा कृष्णा जी लगाने से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, मैंने वो भी करके देख लिया, उससे भी नहीं हुआ। आप भी करके देखो, ठीक है, होता नहीं। ये जो प्रतीक है ना, ये जो प्रेम संबंध है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा के प्रेम संबंध है, ये कोई आम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो रिलेशनशिप दिमाग में आते हैं वो नहीं है। ठीक है, तो जो आपके घर में आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच में और आपके बीच में जो संबंध है, जो बॉन्ड है, वो स्ट्रांग होगा, ना कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन हो या गैस स्टोव हो, 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ना, एक बात सोचना आप, एक व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करता है? एक ही चीज के लिए, और वो है फिजिकल रिलेशंस। फिजिकल रिलेशंस की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर इम्बैलेंस हो या फायर एलिमेंट हो तो ही ये होता है, वरना नहीं। ठीक है, तो राधा कृष्णा जी को बोल देना एक्चुअली में पाप है। वो परमात्मा है, उनसे कुछ नहीं होता, उनसे तो अच्छा ही होता है। तो सर ये बेसिकली पेयर ऑफ बर्ड्स के जैसे सिमिलर इफेक्ट है। नहीं, पेयर ऑफ मतलब लव बर्ड्स जो है वो अलग हो गए, राधा कृष्णा जी अलग हो गए। जैसे पेयर ऑफ लव बर्ड्स जो हैं वो मरकरी और वीनस का प्रतीक है। पेयर ऑफ लव बर्ड्स साउथ वेस्ट में लगाने से जो कहते हैं कि सोलमेट मिल जाता है, जल्दी शादी हो जाती, क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि जो कबूतर कबूतरी हैं वो मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी होता है क्विक, जल्दी, इमीडिएट, क्विक। ठीक है, सफेद रंग के हैं तो शुक्र के हो गए भाई। अगर ग्रीन कलर के तोता तोती लगाओगे तो वो ओनली मरकरी हो गए। सफेद रंग के प्यार प्रेम, वीनस जो है वो प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, और सफेद रंग जो है वो भी वीनस का है। तो व्हाइट कलर के जो लव बर्ड्स हैं वो मरकरी प्लस वीनस के हो गए। तो क्विकली सोलमेट मिल जाए, जल्दी पार्टनर मिल जाए, जल्दी शादी हो जाए, इसलिए जो है साउथ वेस्ट में ये लगाए जाते हैं। समझ, थैंक यू सर। केस 3, क्लाइंट 2016 से डिप्रेशन में है एंड कंटिन्यूसली मेडिसिन लेता है, डेली स्लीपिंग पिल्स भी लेता है। 2016 ही वाज वर्किंग इन अनदर सिटी, तब उसको पता चला कि उसकी ये वाले हैं, सर इसी में ही है, पोस्ट करे थे मैं। ये वाले हैं डिप्रेशन। ये यस 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 सर, तो जिन जतिन अरोड़ा। क्लाइंट की आप बात कर रहे हो, क्या वो इसी घर में रहते हैं? हाँ जी सर, अभी 6 महीने पहले ही यहाँ पर आए हैं। इन्होंने इसके चलते कई सारे घर बदले कि किसी घर में इसको रिलीफ मिले, लेकिन कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिला। फिर इन्होंने ये वाला घर किसी वास्तु कंसल्टेंट के थ्रू बनवाया, हाँ उसी ने डिजाइन करके दिया था। उसके हाँ, बाद इनका कहना है कि इस वाले घर में आके पहले तो सिर्फ बेटा डिप्रेशन में था, लेकिन अब सभी फैमिली मेंबर्स डिप्रेस्ड फील करते हैं। ठीक है। आपको बालकनी हाँ। में डिप्रेशन की एंट्री दिखाई दे रही है? यस सर, WNW में, ठीक करेक्ट। है, एक तो वो रीजन, मेन रीजन डिप्रेशन का, ठीक है। यस सर। दूसरा, आपको ईस्ट साउथ ईस्ट में गैस स्टोव दिखाई दे रहा है? यस सर। ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो 12वें घर को रिप्रेजेंट करती है, ज्योतिष में 12th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। 12th हाउस जो है वो किसका होता है? डिप्रेशन का। डिप्रेशन। डिप्रेशन में गैस स्टोव ऑन होने से मंगल डिप्रेशन में अगर आएगा तो उसको एग्रेसिवली बूस्ट करेगा। तो ईस्ट साउथ ईस्ट का गैस स्टोव आपने शिफ्ट करना है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाली एंट्रेंस को आपने ट्रीट करना है इस घर में। ट्रीट करना, ठीक है सर। इसको शिफ्ट कहाँ कर बेटे दें, का या बेडरूम फिर कौन सा है?
सर इसका बेटे का बेडरूम SSW में ही है, उसका जो हेड है ना वो SSW में ही आता है। एक इनके घर में ना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, कहाँ है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, एक इनके घर में ना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में चेस बोर्ड लगवा दो। ओके ठीक है, सर, नॉर्थ ये नॉर्थ चेस्ट बोर्ड किससे रिप्रेजेंट? चेस बोर्ड केतु को रिप्रेजेंट करता है। इनकी हॉरोस्कोप में अगर आप देखोगे तो इनकी पत्री में केतु जो है वो फर्स्ट हाउस और 12th हाउस के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट मार रहा है। फर्स्ट पे 120 और 12th पे 150 का। जी ठीक है, तो केतु जो है ना वो आप कहाँ बैठा है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। तो आप इनके घर में ना एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में चेस बोर्ड लगवा दीजिए विदाउट पीसेस, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट चेक विदाउट। पैटर्न, विदाउट विदाउट मोहरे पीसेस। ओके 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 सर। ठीक है, वो आप लगवा दो। प्लस ये डिप्रेशन की एंट्रेंस को आप ट्रीट करो और गैस स्टोव को रिमूव करो। बाकी ट्रीटमेंट्स आपने कर ही दिए होंगे। सर एक चीज और मैंने देखी है सर, हाँ ये जो इनका वो है ना लिफ्ट, हाँ, ठीक है, लिफ्ट लिफ्ट का 6-7 फुट गड्ढा है, उन्होंने लिफ्ट लगी हुई है या लिफ्ट नहीं लगी? वहां लिफ्ट लगी नहीं हुई है, नहीं लगी हुई, सिर्फ नहीं, स्पेस है वहां पर। हाँ तो फिर ये आपकी बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। इसके लिए आपको जो इनकी लिफ्ट का गड्ढा है उसको सैंड से, मट्टी से उसको आपको पूरी तरीके से फिल कराना है। ठीक है, और उनको बोल देना कि जब आप लिफ्ट लगाओ तो गड्ढा खाली कर लेना, मट्टी निकाल लेना, लेकिन वहां पे अगर गड्ढा है तो उसको फिल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो करवा देना, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू सर, बस बाकी सब क्लियर है सर। डन। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। यही काम कर रहे हैं या और कोई भी कुछ कर रहा है? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर प्लीज मेरा केस देख लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ सर। नक्शे कहाँ है, वर्किंग कहाँ है आपकी? नक्शे मैंने डाल रखे हैं सर ग्रुप कहाँ में। पे? सर इसके अंदर एक ही काम तो करना है आपने, सिंपली ये बताया नहीं आपको? ये जो आपने डिस्प्ले रैक लगा रखी है ना, जो आपने डिस्प्ले रैक लगाई हुई है, डिस्प्ले रैक को यहां से उठा के सिर्फ सामने वाली वॉल पे करना है और कुछ नहीं करना आपको। इसके अपोजिट सर? अपोजिट वाली वॉल पे, पूरी वॉल पे कर दो डिस्प्ले रैक। जो आपने एक्चुअली में डिस्प्ले रैक लगाई हुई है, आपने अपने प्रोडक्ट जो है वो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में डिस्प्ले करती है। साउथ वेस्ट में कोई भी चीज जो रख देते हैं वो वहीं की होके रह जाती है। साउथ वेस्ट पे रखी हुई कोई भी चीज। और सर अच्छा सर एक चीज और है, कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे सर, ये क्या, इसका भी यही रीजन है? कस्टमर आएंगे तो माल लेके जाएंगे ना, लेकिन आपने प्रोडक्ट रखे हुए हैं साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में, जो प्रोडक्ट को हिलने नहीं देना चाहता जोन। ठीक है। नेक्स्ट फॉलोअप क्लास जल्द ही पोस्ट करेंगे। जो भी क्वेरीज हैं फेसबुक ग्रुप में डाल देना। फेसबुक ग्रुप में होंगी तो मेरे को आसानी होती है काम करने में, नहीं तो क्लास शुरू होने के बाद जब होता है ना कि अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ फेसबुक ग्रुप में, तो मैं इमीडिएटली उसको देख देख के आंसर करता रहता हूँ। ठीक है, तो क्वेरीज फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। बाकी की नेक्स्ट फॉलोअप क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।